छात्र छात्राओं, जैसा कि एनसीईआरटी बुक बाजार में आ चुकी है और उनकी पीडीएफ अपने सर जी ने जो है डाल रखी है, तो यूट्यूब खोलकर यूट्यूब जो है देखें और उसमें अपनी पीडीएफ के द्वारा प्रत्येक जो है बुक की डाली हुई है, प्रत्येक प्रश्न या प्रत्येक प्रश्नावली और प्रत्येक पाठ सभी विषयों के डाले हुए हैं, उनको आप खोल करके देखें। अब हम सीधा ही प्रश्नावली 1.1 पर आते हैं और प्रश्नावली 1 है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहली बात यह है कि हमें संख्या ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम प्राकृत संख्या की बात करते हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, अर्थात सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं और जैसे 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक। इसी प्रकार पूर्ण संख्या क्या होती है? जब प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए या शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। और सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो होती है 0, 1, 2, 3 इस तरह से अनंत तक चली जाती है। उसके बाद आती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या है? पूर्णांक संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं और जब उनमें ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है तो पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि सभी ऋणात्मक संख्याएं 0 और सभी धनात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो हमारी प्रश्नावली है वो है पूर्णांक संख्या और हम उसके सीधे ही प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है कि कुछ स्थानों के तापमान दिए गए हैं, भारत के कुछ शहरों के तापमान दिए गए हैं। विशिष्ट दिन, किसी विशिष्ट दिन के विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। हमारे पास एक संख्या रेखा है। क्वेश्चन नंबर 1 संख्या रेखा पर जो है तापमान दर्शाया गया है। संख्या रेखा पर ये 0 है। 0 से जैसे जैसे हम दाईं तरफ जाते हैं पूर्णांक संख्याओं का मान बढ़ता जाता है। 5, 10, 15, 20, 25 से और आगे। जैसे जैसे हम 0 से बाईं तरफ आते हैं तो इनका मान घटता जाता है। या हम कहें कि संख्या रेखा पर हम जब दाएं से बाईं तरफ जाते हैं तो इनका मान घटता जाता है और जब हम बाएं से दाईं तरफ जाते हैं तो पूर्णांक संख्याओं का मान बढ़ता जाता है। -5, -10 और यह है -15। 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 के बाद 11, 12, 13, 14 इस तरह से बढ़ता घटता चला जाएगा। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25। इस तरह से हम जो है अब इन पर कुछ स्थान दिए गए, स्थानों के नाम दिए गए और उनके तापमान को दर्शाया गया है। जैसे ये है लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति। और लाहौल स्पीति का जो तापमान है वह है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद श्रीनगर इसका है -2 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद है शिमला
शिमला का जो तापमान है वह 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, सॉरी सेल्सियस। कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। लाहौल स्पीति का -8 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस और शिमला का है 5 डिग्री सेल्सियस। अब है ऊटी। ऊटी का है 14 डिग्री सेल्सियस और बैंगलोर का है 22 डिग्री सेल्सियस। बैंगलोर का है 22 डिग्री सेल्सियस। अब इसका क्वेश्चन नंबर पहले का ए दिया गया है कि संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। संख्या रेखा को देख करके और अंकित स्थानों के तापमान लिखना है। जैसा मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि आपकी पीडीएफ फाइल खोल करके उसमें से क्वेश्चन को आप अपने पहले रजिस्टरों में नोट कर ले, क्योंकि समय अधिक लगेगा उसमें, और आप पहले ही अपने रजिस्टरों में प्रश्नों को नोट करके रखें। तो पहले का पहला प्रश्न है, विभिन्न स्थानों को संख्या रेखा पर देख करके और उनके तापमान लिख रहे हैं। यह है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति 1 नंबर। लाहौल स्पीति का तापमान देखकर प्रश्न नंबर 1.1 का पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 का पहला प्रश्न है ये, किसी विशिष्ट दिन में विभिन्न स्थानों के तापमान को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर शून्य से जैसे ही हम दाईं तरफ जाते हैं, धनात्मक पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक शून्य से बड़ा होता है। शून्य से बाईं तरफ आते हैं तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है, प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक शून्य से छोटा होता है। अब लाहौल स्पीति का तापमान है -8 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस, शिमला का तापमान है +5 डिग्री सेल्सियस, ऊटी का तापमान है +14 डिग्री सेल्सियस और बेंगलोर का तापमान है +22 डिग्री सेल्सियस। अब इस पहले प्रश्न का प्रश्न नंबर ए, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। ये हमारे पास संख्या रेखा है, तापमान रेखा दी गई है, इस पर जो अंकित स्थान है उनके तापमान लिखने हैं। लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति का तापमान कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर, श्रीनगर का तापमान कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला का तापमान है +5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी का तापमान है +14 डिग्री सेल्सियस और बेंगलोर का तापमान है +22 डिग्री सेल्सियस। ये किसी विशिष्ट दिन के तापमान है। अब इसका प्रश्न नंबर बी ये कह रहा है कि उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान के तापमान का अंतर कितना है। तो तापमान का अंतर, सबसे गर्म स्थान, जैसे जैसे हम तापमान रेखा या संख्या रेखा पर दाईं तरफ जाते हैं मान बढ़ता जाता है। सबसे दाईं तरफ बेंगलोर है तो इसका तापमान सबसे अधिक है 22 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम -8 डिग्री सेल्सियस लाहौल स्पीति का तापमान है। तो तापमानों का जो अंतर होगा वह होगा बेंगलोर का तापमान माइनस लाहौल स्पीति का तापमान। बेंगलोर का तापमान है 22 डिग्री सेल्सियस माइनस लाहौल स्पीति का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस। ब्रैकेट के बाहर दिए गए प्रत्येक संख्यांक या चिन्ह ब्रैकेट के अंदर के प्रत्येक संख्यांक या चिन्ह से गुणा जाते हैं। तो माइनस का चिन्ह माइनस से गुणा होगा तो माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आएगा? +8 डिग्री सेल्सियस। 8 और 2 10 की सुपर, हासिल 1 2 1 3 30 डिग्री सेल्सियस। दोनों स्थानों के तापमान का जो अंतर है वह 30 डिग्री सेल्सियस होगा। प्रश्न नंबर सी, लाहौल स्पीति व श्रीनगर के तापमान का अंतर।
लाहौल स्पीति का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस है, अंतर है तो दोनों घटा हो जाएगा। माइनस श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेंटीग्रेड, ब्रैकेट खोलो तो -8 डिग्री सेल्सियस, प्लस ये माइनस का गुणा इस माइनस से होगा तो प्लस 2 डिग्री सेल्सियस, और 8 डिग्री सेल्सियस माइनस के हैं, 2 डिग्री सेल्सियस प्लस के हैं, घटाएंगे हम तो हमारे पास ऋणात्मक संख्या अधिक है, ऋणात्मक मान ही शेष बचेगा, इसलिए ये होगा -6 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? -6 डिग्री सेल्सियस। तो ये प्रश्न नंबर 1 के 3 हो गए, A, B और C, इनको अपनी बुक में उतार ले। इसके बाद हम जो है अगले वीडियो में मिलेंगे।